बस। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारी इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी सुपर टेट, यूपीएसआई, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी आदि की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हम इसमें जो है, जो क्रम है हमारी, जो चर्चा हम करते हैं, आज नवंबर की दर्पण में हम खेल कूद की चर्चा करेंगे और सारांश की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भाई बढ़ नहीं रहा है, कुछ रुक गया है, थोड़ा कोशिश करिए आप लोग। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खेल कूद में हमको पढ़ना क्या है। ठीक, खेल कूद में हमें पढ़ना क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, ये पहला पॉइंट जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मैंने कहा था कि वही चीज पर हम ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा। ठीक, भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला, भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021 नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, हटाओ, कोई मतलब नहीं है, आप लोग परेशान हो जाओगे। आज करंट में बहुत, इसमें खेल में बहुत कम पढ़ना है। पाकिस्तान वाला भी, ये भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ओडीआई वाला भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आ भी सकता है, अभी लास्ट में हम देखेंगे उसको। ठीक, श्री शरत श्रीधरन राष्ट्रीय जूनियर टीम के चयन के समिति के नए अध्यक्ष, कोई मतलब नहीं। हर्षल जी ने क्या किया है? हर्षल पटेल ने हैट्रिक लगाई है आईपीएल में, कोई मतलब नहीं। बहुत सारे हैट्रिक लगाते रहते हैं, आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। वनडे बैंक एसएससी की परीक्षा में हो सकता आ सकता है, और आप लोग बैंक एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आइए, टेबल टेनिस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी आईएमपी इस पर लगा दीजिए। हाँ, अमेरिकी ओपन टेनिस 2021, डेनिल मेदवेदेव व यम्मा रादुकानु एकल खिताबों के विजेता हैं। तो आइए देखते हैं, सीधे हम इधर उधर न जाकर के सीधे हम इसके ग्राफ उस पर जाते हैं, पॉइंट पे जाते हैं और वहां देखते हैं। यहां पर है, ठीक, ये आपके स्क्रीन पर पहुंच गया होगा। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। मैं आपको जब पूरा फुल लेकर के आऊंगा एक साथ एग्जाम के पहले, तो उस समय बता दूंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होती है, ठीक है, समझा भी दूंगा, ग्राफ में बता भी दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होती है, उसके बाद नंबर 2 पे है फ्रांसीसी, नंबर 3 पे है, नंबर 3 पे है, बताओ भाई कोई जानता है नंबर 3 पर? जल्दी बताओ, नंबर 3 पे कौन आता है? मैं तो भूल गया। और सबसे लास्ट में तो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि नवंबर दिसंबर के महीने में होता है, अक्टूबर नवंबर में। अमेरिकी होता है, आप लोग जान ही रहे हो। तीसरे नंबर पर है विबलंडन है। क्या है? विबलंडन। 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। चारों मैं एक साथ लेकर के उस समय आऊंगा जब आपकी परीक्षा होती रहेगी। ठीक है, उस समय मैं एक साथ लेके आऊंगा। अभी आप केवल और केवल अमेरिकी ओपन टेनिस का लर्न करिए। किसका लर्न करेंगे? अमेरिकी ओपन टेनिस का भी आपको लर्न करना है। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पर पहुंच गई है। देखिए, अमेरिकी ओपन टेनिस में देखिए, पुरुष एकल विजेता लर्न क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। पुरुष एकल विजेता कौन है? डेनिल मेदवेदेव, या मेदवेदेव भी कह सकते हैं, मेदवेदेव भी इनको पढ़ा जाता है, मेदवेदेव। कहाँ के हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। इनको आप लर्न कर लीजिएगा। डेमिल मेदवेदेव कहाँ के? रूस के हैं। और किसको पराजित किए हैं? नोवाक जोकोविच को। मैंने कहा था ये सब नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं।
नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। तो डेनिल मेदवेदेव जो है, जो रूस के हैं, वो अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 के विजेता हैं। लर्न हो गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे। और महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल विजेता, थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं तब एकदम स्पष्ट आएगा। हाँ, एम्मा रादुकानु। कौन है? एम्मा रादुकानु है। बिल्कुल प्रीति जी, एम्मा रादुकानु जी हैं पुरुष एकल विजेता। ठीक, महिला एकल विजेता है, सॉरी, महिला एकल विजेता। और कहाँ की हैं एम्मा रादुकानु? ब्रिटेन की हैं। सॉरी, और कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। ये सारी जो अब आप देख रहे हैं, ये आपकी परीक्षा में आते हैं, आए भी हैं, सुपर टेट में आया भी है, ये सब यहाँ से प्रश्न आया है। और सारे स्टूडेंटों ने सही किया था जो हमसे पढ़े हुए थे। मैंने बता दिया था कि ये प्रश्न आएगा, नोट कर लेना, रट लेना, जो भी बता दिया था एकदम कलम रख दिया था मैंने उस पर। और देखिए उसके बाद इन्होंने पराजित किसको किया था? लैला फर्नांडिस को। लैला फर्नांडिस को किसको पराजित किया था? लैला फर्नांडिस को। बिल्कुल प्रीति जी, लैला फर्नांडिस को। और ये कहाँ की है लैला फर्नांडिस? कनाडा की है। कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, कनाडा की हैं ये। ठीक, तो अब इसमें देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आपके लिए वही चीज इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पुरुष एकल, महिला एकल, ये दोनों तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद अगर कहीं पर किसी भारतीय की उपलब्धि रहती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो फिर नहीं रहता। तो इसमें भारतीय कहीं कोई पर है नहीं तो आप लोग और लर्न मत करो। पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्र युगल, कहीं पर कोई भारतीय नहीं है तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। राजीव राम कुछ भारत, उसको थोड़ा सा पुरुष विजेता में है, युगल विजेता में है। राजीव राम अमेरिका की तरफ से हैं और जो सेलिसबरी ब्रिटेन के, दोनों लोगों ने मिलकर के पुरुष युगल का जीता था। अगर थोड़ा सा और आगे देखना चाहते हैं तो इनको आप देख लीजिए, बाकी और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट है। तो डेनिल मेदवेदेव और एम्मा रादुकानु, ये दो आपको लर्न होना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 के ये विजेता हैं। बाकी नया आएगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, छोड़ो ये सब, एथलेटिक्स आपको नहीं आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। रिकॉर्ड वगैरह है कुछ तो इसको हमें नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं और क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। ये पुणे के हर्षित राजा शतरंज में भारत के 69वें तथा वारंगल के राजा ऋत्विक 17वें ग्रैंड स्लैम मास्टर हैं। तो दोनों का नाम नोट करिएगा आप कि 69वें ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन है। तो हर्षित राजा जी हैं, हर्षित राजा जी क्या हैं? ये 69 ग्रैंड स्लैम मास्टर हैं। और ऋत्विक, राजा ऋत्विक, ये 17वें ग्रैंड स्लैम मास्टर हैं। कौन है? 17। देखिए ये प्रश्न आपका बनता है, इसलिए मैं इतनी चर्चा कर रहा हूं। यहां से आपका प्रश्न आता है इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि ऋत्विक और कौन? हाँ, ऋत्विक और हर्षित राजा पुणे के हैं हर्षित जी, और वारंगल के हैं ऋत्विक जी। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। सबसे लास्ट वाला वैसे पूछा जाता है 17वां ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक, शतरंज से संबंधित है, खिलाड़ी है, सबसे लास्ट वाला ही पूछा जाता है। लेकिन हो सकता है कोई एक पीछे का पूछ लेगा क्योंकि चर्चित दोनों रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप 69वां और 17वां दोनों लर्न किए रहिएगा अभी, जब तक आगे कोई और नहीं मिलता है,
ठीक, आगे देखता हूं और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, खेल में और देखता हूं और क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से फार्मूला ये है, फार्मूला 1 रेसिंग तो आपको कुछ नहीं जानना है, फार्मूला और मूला रेसिंग का, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक, आज हम उन्हीं बिंदुओं पर, हमको केवल उन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा करनी है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल्फ करने का रिकॉर्ड अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम। तो अभी आप इसको जान लीजिए, फिर ये चेंज होता रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किस खिलाड़ी ने किया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है, यहाँ पर नाम दिया हुआ रोनाल्डो जी हैं। कौन है? रोनाल्डो जी हैं। ये रोनाल्डो जी हैं। कितना किया है इन्होंने मैच? कुल 180 मैचों में 111 गोल किया है। कितने किए हैं? 111 गोल किए हैं। कितने मैच में किए हैं? 180 में। तो आपको ये नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है, ध्यान में रखना है कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? हाँ, पुर्तगाल के हैं। ठीक, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक, तो यहाँ से बस इतना ही जानना है आपको, बाकी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये हैं। ठीक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो है, देख लीजिए आप लोग। और सुनील छेत्री जी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर। तो ये पूछा जाएगा सबसे पहले आपकी, भाई सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? ठीक है, सबसे पहले प्रश्न तो यही आएगा, सुनील छेत्री। यहाँ पे इनकी फोटो दी हुई है, इनको देख लीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किस भारतीय खिलाड़ी ने किया है? तो ये जो प्रश्न आएगा इसी तरह से आएगा, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किस भारतीय खिलाड़ी ने किया है? तो किसने किया है? सुनील छेत्री। किसने किया है? सुनील छेत्री ने किया है। ठीक, लर्न हो गया होगा ये आपको। 2 पॉइंट, अभी तक बहुत ज्यादा पॉइंट हम लोगों को नहीं मिले हैं, 3-4 पॉइंट है। बिल्कुल रिंकी जी, 3-4 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने, एक तो लर्न किया है अमेरिकी ओपन टेनिस, यूएस ओपन टेनिस, महिला एकल विजेता मेदोदेव और सॉरी एम्मा जी हैं, और पुरुष एकल विजेता मेदोदेव जी हैं, मेदोदेव जी हैं। तो इतना इसमें मिला बस। उसके बाद ग्रैंड मास्टर मिले, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, 3-4 पॉइंट ही मिले हैं हमको। और आप लोग इतना 3-4 पॉइंट, बाकी दिया कितना है? बहुत ज्यादा दिया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। बस ये हमको लगता है कि समाप्त हो गया यहाँ से। अब हम सारांश पर पहुंचते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैसे तो पूछने का समय हम लोग लास्ट में रखें तो ज्यादा बेटर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास रहती है। अभी आपकी स्क्रीन पर सारांश का पहुंच जाएगा, बस 1 सेकंड लगेगा, आप लोग बने रहिए। आज नवंबर की दर्पण हमें समाप्त करने नहीं है, पहुंच गया है स्क्रीन पर, हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये स्मरणीय तथ्य आ गया। ठीक, ये सारांश है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, आज पूरा खत्म कर लेंगे इस दर्पण को, फिर चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है। क्या है? राष्ट्रीय घटनाक्रम। आइए देखते हैं क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। गुजरात में सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को मुख्यमंत्री चुना गया था? बताइए भाई, किसको चुना गया था? भूपेंद्र पटेल जी को चुना गया था। हम लोग चर्चा किए थे, पढ़े थे इसको, खूब बढ़िया से लर्न है। वहां के राज्यपाल कौन थे गुजरात के उस समय? आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। अगला है पॉइंट जो है, मोटर वाहनों की एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए
15 सितंबर 2021 से वन नंबर वन नेशन की सीरीज जारी की है। भारत सीरीज BS, बहुत बड़ी चीज काम कर रहे हैं सब। BS क्या है? आपको पूछा जाएगा वन नंबर वन नेशन सीरीज किससे संबंधित है? तो मोटर वाहनों को एक ही पंजीकरण से पूरे भारत में परिवहन के लिए संबंधित है। और इसका नाम क्या है योजना का? भारत सीरीज या BS नाम है। यहाँ पर व्याख्या भी दिया हुआ है। भारत सीरीज या BS श्रृंखला में वाहन स्वामी स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकेंगे तथा ये वाहन सभी राज्यों में बिना पुनः पंजीकरण एवं दोबारा शुल्क दिए पंजीकृत समय तक वाहन चला सकेंगे। अब कहीं भी लेकर जाओ गाड़ी आप, हाँ, अंडमान निकोबार की गाड़ी खरीदो और यूपी के सुल्तानपुर में लाकर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में जहां भी इच्छा हो चलाओ। अब पंजीकरण वहां से यहाँ नहीं कराना है, आप पूरा वन नेशन वन नंबर वन नेशन की सीरीज चालू हो गई है। ठीक, जैसे मोबाइल नंबर से आप ऑपरेटर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपका नंबर वही रहेगा और ऑपरेटर बदल लीजिए। जियो की सिम नहीं चल रही है तो एयरटेल की कर लीजिए, एयरटेल की नहीं चल रही है तो वोडा की कर लीजिए। जो नेटवर्क हो आपके यहाँ उसी नेटवर्क को आप लोग कर लीजिए। लग रहा है नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो नेटवर्क की समस्या है। भाई नेटवर्क आपकी समस्या है, हमारी नहीं है। आप नेटवर्क में पहुंचिए, पढ़ाने की समस्या हमारी है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रिया जी, हाँ आगे बढ़ रहे हैं। 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी शैक्षणिक संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर? तो आप सब लोगों के सब तो लर्न हो गया है। अब आप जब परीक्षा देने जाओगे तो अरे ये करंट पूछा गया, कौन है? IIT मद्रास है। सब लर्न है आप लोगों को, लर्न है कि नहीं लर्न है? अब आप PCS का पेपर होगा तो उसे देखोगे तो कहोगे अरे करंट तो मेरा पूरा तैयार है, PCS की तैयारी ही कर डालूं, क्या है सुपर टेट की तैयारी किनारे करो। करोगे आप लोग सब PCS की तैयारी करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विधायक को नया मुख्यमंत्री? तो मैंने बताया था चरणजीत सिंह चन्नी। अब तो ये खत्म हो गए, इनकी कहानी तो गई। अब इनकी जगह किस पार्टी की आ गई है? आप पार्टी के। क्या नाम है उनका? बताओ भाई जल्दी, आप पार्टी के कौन से मुख्यमंत्री हैं? तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। नाम आ भी गया, किसी ने बता दिया, भगवंत जी। बिल्कुल रेणु जी, भगवंत जी, भगवान का नाम लीजिए, याद आ गया, याद आ जाएंगे। जी रिंकी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, भगवंत जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस केंद्र शासित राज्य में नए दूरदर्शन एवं FM रेडियो के नए ट्रांसमिशन टावर? तो ये नया है, इसको हम लोगों ने नहीं देखा था। किस केंद्र शासित राज्य में नए दूरदर्शन एवं FM रेडियो के नए ट्रांसमिशन टावर उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को किया गया? तो कहां पर किया गया? लद्दाख में किया गया। कहां पर किया गया? लद्दाख में किया गया। ठीक, और इस सर्वाधिक ऊंचाई पर है, लद्दाख में ये टावर सर्वाधिक ऊंचाई पर है। अगला है पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 में कहा आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये सब पहली बार किए जा रहे हैं, अभी तक नहीं किए जाते थे, अभी तक नहीं किए जाते थे ये सब। लेकिन अब कश्मीर में भी सारी चीजें हरियाली आ रही हैं धीरे धीरे। धारा 370 और अनुच्छेद 370 और धारा 35 से निष्प्रभावी हो गई है, अब हर कोई आ जा सकता है। ठीक, तो लेह लद्दाख में, लेह के लद्दाख में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, प्रश्न बनेगा आपका टेस्ट में, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर 2021 को कहां आयोजित हुआ? लेह लद्दाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में ड्रोन दूरस्थ स्थानों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने के लिए 11 सितंबर 2021 को कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? ये नहीं पढ़े थे हम लोग, इस पर चर्चा नहीं किए थे तो अभी कर ले रहे हैं।
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, आपसे पूछा जाएगा भाई कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई क्या है, तो दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन क्या होता है जिसमें आदमी नहीं रहते, ऐसे हेलीकॉप्टर, दवाएं व वैक्सीन पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, ऐसे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। यहाँ पर है देखिए तेलंगाना, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर। और तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जहां ड्रोन द्वारा दूरस्थ इलाकों में आवश्यक दवाएं एवं वैक्सीन आज पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इसमें तेलंगाना सरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्थ नेट ग्लोबल नीड का सहयोग है। तो बस इतना ही चर्चा का विषय है, बाकी और कुछ नहीं है। भारत सरकार में नवगठित सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में पहली सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर 2021 को कहां आयोजित किया गया। तो आप सब लोग जानते हो भाई कि इस पर चर्चा हमने नहीं किया था, नोट कर लेंगे। सहकारिता मंत्रालय का पहली सहकारिता मंत्रालय का कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है, पहला है तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने, हाँ, भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का प्रारंभ, पहले सहकारिता मंत्री कौन है, पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। और ये बताइएगा सहकारिता किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, ढूंढ कर लाना आप लोग। ठीक, सहकारिता जो है कोऑपरेटिव संस्थाएं, सरकार से समृद्धि इसका लक्ष्य है, क्या है, हाँ बिल्कुल ढूंढना जो है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो बताया भी हूं, पढ़ाया भी हूं, लिखाया भी हूं पहले। सरकार से समृद्धि इसका लक्ष्य है, क्या है, सरकार से समृद्धि। कोऑपरेटिव आंदोलन को आधुनिक एवं, क्या लिखा है भाई, पेन चल गई है, रेड हटाओ, हाँ, सशक्त बनाने के लिए सरकार नई सहकारिता नीति लाएगी। ठीक, नई सहकारिता नीति कुछ आने वाली है, देखते हैं क्या आएगी, आगे आई होगी तो। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के पास किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, तो आपसे यही पूछा जाएगा भाई राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो कहां बताएंगे, अलीगढ़ में है। कहां बताएंगे, अलीगढ़, जहां हम रहते हैं यहां से अलीगढ़ 50-60 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर के अंदर में ही है कुल मिलाकर। ठीक, तो आप लोग लर्न हो गया होगा कि पश्चिम में है ये, ग्रेटर नोएडा के आसपास अगल बगल जिला होगा कहीं पर, गौतम बुद्ध नगर की, और यहीं पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है। चलो घूमने आना कभी तो देख लेना इसको। अगला है, भारत के किन दो समुद्री तटों को डेनमार्क की संस्था द्वारा पर्यावरण अनुकूलता के मानदंडों को पूरा करने के कारण ब्लू सर्टिफिकेट सितंबर 2021 में प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न रहते हैं मैं बता रहा हूं लगातार, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोवालम केरल में है और ईडन पुडुचेरी में है, दो हैं। डेनमार्क की संस्था है फी, कहां की संस्था है, डेनमार्क की संस्था है, ध्यान रखिएगा। सारे अनुकूलता मानदंडों को पूरा किया है, ब्लू सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, तो कहां की है, कोवालम और ईडन। कोवालम कहां की है, केरल की है, और ईडन कहां की है, ईडन जो है वो पश्चिम बंगाल पुडुचेरी की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोक्यो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित विकलांग खिलाड़ियों के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने, मैंने खूब अंडरलाइन कराया था, पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक ने भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 19। 8, 5, 13, 6, 19 मैंने लर्न कराया था। 5, 8,
6, 5 धन 8 बराबर 13, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य। पहला प्रशासनिक अधिकारी कौन है जो पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीता है, रजत कांस्य कुछ भी? बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा जूम कर दे, इससे ज्यादा जूम हो नहीं रहा है आज जो है, इससे ज्यादा आप देखिए ये मिनिमम हो जाता है, ये मिनिमम है। और बिल्कुल सुहास है रेनी जी, ये मिनिमम है। मैक्सिमम मुझे भी दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, लेकिन अब इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है, इतने पे ही जाकर के रुक जा रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम जूम है ये, आप टेंशन न लीजिए, यहां से मैक्सिमम का रहता है। आज मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है देखने में। ठीक, हाँ जब आप लोगों को अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप लोग ऊब जाएंगे। हालांकि इस सारांश ही इसी रूप में आता है, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं इसमें पेस्ट, ये प्रतियोगिता दर्पण है, दर्पण के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, अगला चलते हैं। अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की सूची में भारत की किस महिला मुख्यमंत्री को सम्मिलित किया गया है? ममता बनर्जी को, भाई नोट कर लीजिएगा। टाइम पत्रिका ने विश्व की सर्वाधिक, अच्छा रेणु जी खुद से जूम होता है, करो आप लोग, देखो हो सकता है आप लोगों को जूम हो जाए। हाँ आप लोगों को जूम हो जाए ज्यादा, हमारी तरफ से तो इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी जी हैं भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हैं, सोनिया गांधी को पीछे पछाड़ दिया। ठीक है, सोनिया गांधी को बहुत पीछे कर दिया इन्होंने, पहले सोनिया गांधी आती थी। टाइम पत्रिका के द्वारा एक नरेंद्र मोदी जी हैं, और महिला देखिए प्रश्न बना दिए इसको, किस महिला को, महिला यही है ना, इसीलिए एक ही है। राष्ट्रपति, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 में सेना की किस सीनियर नर्स को अन्य नर्सेज के साथ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि नर्सेज के साथ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया? जूम हो रहा है, बिल्कुल प्रिया जी जूम कर लीजिए आप अपना, अगर ज्यादा पहुंच रहा है तो आप जूम कर लीजिए आपकी स्क्रीन पर। हाँ नेटवर्क रहेगा तो सारी चीजें बहुत अच्छी से आएंगी। ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इनको दिया गया है, आप सभी नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ें, अगले पेज पर चलते हैं। अब ये राष्ट्रीय कुछ सारांश था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है, आइए देखते हैं क्या है अंतरराष्ट्रीय। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था क्वाड में कौन कौन से देश हैं, क्वाड मतलब चौथाई जो कर रहा हो, तो हम आपसे बताए थे कि आपका जो प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड का सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 सदस्य है क्वाड में, लर्न किए रहिएगा। ऐसे प्रश्न पीसीएस में तुरंत आ जाते हैं, कई बार आया हुआ इस तरह के प्रश्न, आप देखेंगे, हो सकता है पीसीएस का पेपर देखेंगे, मैं चर्चा भी करूंगा जो करंट आएंगे कि देखो भाई मैंने पढ़ाया था, इतने प्रश्न मिले हैं, कोशिश करूंगा कि वहां पर भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाए। पहली शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, बस अमेरिका जानिए आप, आपकी परीक्षा से संबंधित इतना इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता 14 सितंबर 2021 को किसने किया था? अब्दुल्ला शाहिद ने किया था, कई बार चर्चा हो चुकी, मालदीव के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इनको, काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के हैं,
76वें, अब हो सकता है 77वें भी आ जाए जल्दी आप लोगों का, क्योंकि जनवरी के फरवरी मार्च में हो सकता आ भी गया हो। इनको रन करते रहिए, लर्न करते रहिए, आगे मैं चेंज करा दूंगा। अगला है स्पेस यक्स कंपनी की सितंबर 2021 में आयोजित केवल 4 नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा को क्या नाम दिया गया था? तो आप नाम यही याद रखना, इंस्पिरेशन 4। तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इंस्पिरेशन 4 क्या है? तो 4 नागरिकों की अंतरिक्ष यात्रा स्पेस एक्स कंपनी लेकर गई थी, ठीक, अंतरिक्ष में, उसी से संबंधित है ये, तो आप लोग लर्न किए रहिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र ने 15 सितंबर 2021 को ट्रेन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आप जब जानते रहिए कि ट्रेन बैलिस्टिक मिसाइल, बस यही ट्रेन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ट्रेन का किसने किया है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? पता करिएगा आप लोग, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, तो राजधानी पता कर लीजिएगा। दक्षिण कोरिया की भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। कैनरी आइलैंड्स ला पामा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत 19 सितंबर 2021 को सक्रिय हुआ? कुम्बरे बीजा। कौन है? कुम्बरे बीजा। कहां पर है? कैनरी आइसलैंड के ला पामा पर। कैनरी आइसलैंड है, एक द्वीप है, वहां पर एक ज्वालामुखी। हालांकि ये पीसीएस का प्रश्न है, सुपर टेट की थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं साथ में, तो आप लोगों के लिए इतना नहीं पूछा जाएगा। अगला है, किस फार्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपनी 100वीं रेस जीतकर रिकॉर्ड बनाया? लुइस हैमिल्टन। ये प्रश्न ये इस रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, वहां पर तो इंपॉर्टेंट नहीं था, 100वां है इनका। जब इस रूप में आ जाता है तो 100वां रेस थी इनकी, 100वीं रेस थी लुइस हैमिल्टन की। लगातार यही जीतते हैं, हर जगह जीतते हैं, ठीक, इसको आप लोग जानते रहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चर्चा भी किया था, आपको बताया भी है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस नए त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन AUKUS, AUKUS को ही क्या कहा था चीन ने? एशियाई नाटो, हाँ, AUKUS क्या है? AUKUS है। अब ये आपसे पूछा जाएगा, भाई AUKUS में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? क्वाड और AUKUS दोनों लर्न किए रहिएगा। क्वाड और AUKUS से प्रश्न बनेंगे आपके, लर्न है हर किसी को। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? रूस है, क्वाड में रूस है, बताओ जल्दी भाई, क्वाड में रूस है कि नहीं है? भूल गए? देख लो, रूस नहीं है। रूस के विरोध में ही सारा काम किया जा रहा है ये सब, ठीक। अमेरिका हमेशा रूस को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब रूस रुकने वाला नहीं है, कह रहा है कि या तो विश्व में मैं सुपर पावर या तुम सुपर पावर, अब मैं छोड़ूंगा नहीं जो हमारे खिलाफ जाएगा। रूस ने एकदम जो है तैयार है, बैठा है मरने मिटने के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में 12 सितंबर 2021 को संपन्न, तो अभी आप लोगों ने देखा, इसको तो लर्न ही नहीं कराना है। महिला में एम्मा रादुकानु है, और पुरुष में कौन है? यूएस ओपन पुरुष में डेनिल मेदवेदेव, रूस के हैं, दोनों आप लोगों को लर्न है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रूस व बेलारूस का संयुक्त सेना अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2021 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो जापड़ मैंने बताया था, किस नाम से? जापड़ नाम से। जापड़ 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो क्या बताएंगे आप? रूस और बेलारूस के मध्य, रूस और बेलारूस के
मध्य संपन्न हुआ था। ठीक, हाँ, तो 2 देशों को आप बताएंगे, रूस और बेलारूस के मध्य संपन्न हुआ था। आगे बढ़ें। हाँ, कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO यहाँ पे दिया है, कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त सेनाभ्यास किस नाम से सितंबर 2021 में संपन्न हुआ? तो नया है, इसको पढ़े नहीं थे, हालांकि आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा ये PCS के लेवल के प्रश्न हैं। प्रतियोगिता दर्पण आपकी PCS के लेवल की पत्रिका है, IAS के लेवल की है, तो कुछ प्रश्न इसके PCS और IAS के लेवल के रहते हैं। रूबेज 2021 क्या है? CSTO के सदस्य कौन कौन से हैं? CSTO के सदस्य कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है। राजधानी क्लियर सबकी? कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की, तजाकिस्तान की सब राजधानी, तुर्कमेनिस्तान की बिल्कुल क्लियर किए रहिएगा। मध्य एशियाई देश हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है, राजधानी पूछी जाती है। सितंबर 2021 में मैक्सिको में आए ट्रॉपिकल हरिकेन को क्या नाम दिया गया है? तो हरिकेन ओलाफ। आपसे यही पूछा जाएगा भाई कि हरिकेन ओलाफ किस देश में आया हुआ था? तो कहां बताएंगे? मैक्सिको में बताएंगे। कहां बताएंगे? मैक्सिको में बताएंगे आप सभी। हाँ, कहां पर? मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में किस ट्रॉपिकल तूफान ने वियतनाम और सेंट्रल फिलीपींस में तबाही मचाई? तूफान कॉन्सोन। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स देशों का मैंने इसको लिखाया था आपको, उसी समय बताया था ये ब्रिक्स वाला। अच्छा भाई, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? एक तो भारत हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, और कौन है? और कोई देश है? बस इतना ही है। ब्रिक्स में ब्रिटेन नहीं है रिंकी जी। क्या कहना चाह रही हैं? ब्रिक्स में एशियाई देशों का है, सारे एशियाई देश हैं। मतलब ब्रिक्स एशियाई क्या, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। साउथ कोरिया, बिल्कुल मानस जी, साउथ कोरिया है। ब्रिक्स में यूरोपीय देश उस तरह से नहीं है, ब्राजील है। अच्छा, यहां पर दिया भी है, देखिए 5 राष्ट्रों, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक जी, बिल्कुल प्रीति जी, ब्राजील है। का संयुक्त सम्मेलन वर्चुअल तरीके से कहां पर आयोजित हुआ था? किसकी मेजबानी में? तो भारत की मेजबानी में हुआ था। ठीक है, किसकी मेजबानी में? भारत की मेजबानी में हुआ था। तो ये आपका हमको लगता है कि बस समाप्त हो गया। तो कुछ हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद और सारांश, इस पर चर्चा किया आज। पहले हम आपकी रिकॉर्डिंग क्लास बंद करते हैं, फिर चर्चा करते हैं आप लोग।